जब हम किसी खूबसूरत पुरानी ऐतिहासिक इमारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उसकी भव्यता हमारे दिमाग में आती है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर उन शानदार नक्काशी वाले पत्थरों पर धीरे धीरे फफूंद लगने लगे या फिर काले हरे धब्बे उसे अपनी चपेट में ले लें तो क्या होगा। ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, जो स्रोत हैं वो मतलब बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसे हैं। हम CSIR, CBRI, रुड़की के कुछ पेपर्स देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी धरोहरों को एक अदृश्य और खुद को साफ करने वाला रेनकोट पहना रहे हैं। हाँ, ये रेनकोट वाली उपमा एकदम सटीक है। मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये जो काम है ना, ये सच में बहुत ही अग्रणी है। हम आज यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अत्याधुनिक नैनो तकनीक है वो कैसे इन सदियों पुराने पत्थरों को आज के प्रदूषण और एसिड रेन से बचा रही है। राइट, क्योंकि एसिड रेन या फंगस जैसी चीजें तो मतलब मार्बल और सैंडस्टोन को अंदर से खोखला कर ही देती हैं। पर ये रेनकोट काम कैसे करता है? क्या ये कमल के पत्ते जैसा कुछ है जहां पानी टिकता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो कमल के पत्ते वाला सिद्धांत ही है यहाँ, जिसे हम हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं। हाँ। लेकिन ये ना उससे भी एक कदम आगे की चीज है। अच्छा, वो कैसे? तो हुआ ये है कि डॉक्टर श्रीनिवास राव NB, डॉक्टर देवदत्ता घोष और डॉक्टर रचित अग्रवाल के साथ मिस श्वेता सिंह की एक टीम है। उन्होंने खास नैनो कोटिंग बनाई है जिसे वो कॉपर डोप्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड या कह ले CuTiO2 कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा धीरे चलते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो समझ आता है, ये तो पेंट्स या सनस्क्रीन में भी होता है, पर इसमें ये कॉपर यानी तांबा डोप करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, डोपिंग का मतलब बस इतना है कि किसी चीज में जानबूझकर कुछ ऐसा मिलाना जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वैसे तो धूप में गंदगी के कणों को तोड़ देता है, जिसे हम फोटोकैटालिसिस कहते हैं। तो लैब में बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए कॉपर डोप्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड या कह लें कि CuTiO2 नैनो पाउडर बनाया जाता है। और ये सॉल जेल विधि से बनता है? सॉल जेल विधि। तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? इसमें सबसे पहले आइसोप्रोपेनॉल और कॉपर नाइट्रेट को लिया जाता है और इन्हें 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मिलाया जाता है। सिर्फ 5-10 मिनट? फिर आगे? हाँ, फिर उसमें टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड डालते हैं और इसे 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरे 2 घंटे तक मिलाया जाता है। अच्छा, 2 घंटे तक? फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं, बस 5 से 10 मिनट के लिए। तो इतने सारे रसायन मिल गए। फिर मैंने पढ़ा है किसी टेम्परेचर कंट्रोल्ड जैकेटेड एजिटेटर वेसल में डाला जाता है। तो इतनी जटिल तापमान नियंत्रण और मिक्सिंग प्रक्रिया की आखिर क्या आवश्यकता है? यही तो इस पूरी प्रक्रिया की जान है। अब जब उसमें कॉपर मिला दिया गया तो ये कोटिंग मतलब कम रोशनी में भी बहुत एक्टिव हो जाती है और सबसे बड़ी बात, दीवारों पर बैक्टीरिया या फंगस को पनपने ही नहीं देती। अरे वाह! लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक सवाल आ रहा है। अगर आप सदियों पुराने सैंडस्टोन पर कोई केमिकल या तांबे का लेप लगाएंगे तो क्या इमारत का वो जो असली ऐतिहासिक रंग रूप है वो खराब नहीं हो जाएगा? ये नैनो कोटिंग ना पूरी तरह से पारदर्शी है। रिसर्च डेटा में उन्होंने कलर वेरिएंस यानी रंग में बदलाव को मापा है, जो कि सिर्फ 1.2 से 4.4 के बीच आया है। 1.2 से 4.4, पर एक आम इंसान के लिए इस नंबर का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस स्केल पर 5 तक के बदलाव को बिल्कुल ठीक माना जाता है। यानी 5 से नीचे के बदलाव को इंसान की आंखें पकड़ ही नहीं सकती। इमारत बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसी वो असल में है। तो क्या ये सिर्फ थ्योरी है या कोई ठोस डेटा भी है? नहीं, बिल्कुल ठोस परिणाम मिले हैं। बिना कोटिंग वाले नमूनों की तुलना में इस कोटिंग वाले पत्थरों की जो जल प्रतिरोधक क्षमता है उसमें 70 से 80% का भारी उछाल आया है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सबसे कमाल की बात इसका टिकाऊपन है। लंबे समय तक मौसम की मार झेलने के बाद भी ये अपनी 93% क्षमता को बरकरार रखती है। पानी हो या गंदगी, सतह पर रुकने की बजाय बस फिसल कर गिर जाते हैं। सच में ये देखना काफी रोमांचक है कि कैसे लैब का एक प्रयोग अब असल दुनिया में आ रहा है। स्रोत बताते हैं कि 27 फरवरी 2026 को इस तकनीक का आधिकारिक हस्तांतरण भी हो चुका है। बिल्कुल सही। मिसर्स रीबिल्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ठाणे में है, उनको ये तकनीक सौंप दी गई है ताकि इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सके। राइट, ये बहुत जरूरी कदम है। हाँ, और अगर किसी को इसके बारे में और गहराई से जानना है तो वो सीधे CBRI के डायरेक्टर से
director.cbri@csir.res.in पर संपर्क कर सकते हैं।